जय माता दी। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल बट टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वेट और मूव ऑन। क्या आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए? अगर आप भी, क्या आपके दिमाग में भी ये थॉट्स आ रहे हैं, आप काफ़ी टाइम हो चुका आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा है या फिर आपकी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बनी रहती है, आप दोनों में झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, तो डेफिनेटली ये रीडिंग कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर सकती है। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है ना कि जो थॉट्स हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं और रियलिटी उसकी कुछ और ही निकल कर आती है, तो हम इतना ज़्यादा नेगेटिव सोच लेते हैं कि हम मतलब होता है ना, एक बिग पिक्चर, एक सीन चल रहा है और उसके बाद की जो बिग पिक्चर है ना हमें दिखाई नहीं देती है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ जो कर रहे हैं वो डिवाइन कर रहे हैं, हम सिर्फ एक कठपुतली हैं। ठीक है, आप लोग भी ये मानते होंगे। सिर्फ 5% होता है जो हमारे हाथ में होता है और 95% जो है वो भगवान जो हमारी डेस्टिनी में लिखा हुआ है वही होता है। तो इसलिए किसी को भी ब्लेम करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, चॉइसेस हमारी होती हैं, सब कुछ हम ही अपने हिसाब से देख रहे हैं कि, और गलतियां भी कई बार हमारी ही होती हैं और हम दूसरे पे ब्लेम कर देते हैं। तो कोई ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मतलब आप काफ़ी लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं, बहुत झगड़े हो रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है इस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन एनर्जीज क्या है, आप इसका सोल कांटेक्ट क्या है, आप दोनों क्या सोल कांटेक्ट करके आए हो इस धरती के ऊपर, और अब इस रिश्ते में आपको रहना चाहिए या आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। गाइज, ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सबके साथ रेजोनेट हो, तो जिसके साथ रेजोनेट हो रखिए, ना हो तो उसको जाने दीजिए। चलिए देखते हैं। लेट्स चेक। एंजल्स प्लीज गाइड करें उसको, गाइडेंस दिया। थैंक यू सो मच। आप भी एंजल से प्रेयर कर लीजिए, आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले। देखते हैं पहले आपके रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन क्या है, इस टाइम पे क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। डेविल, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके रिश्ते में मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक बिहेवियर आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, रिश्ता जैसे कि टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आप दोनों ही एक दूसरे को ब्लेम गेम कर रहे हो। ठीक है, या तो आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं या आप अपने पार्टनर को हो सकता है डोमिनेट करते होगे। और क्या करंट एनर्जीज क्या चल रहा है, कार्ड्स को अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। डेविल का कार्ड है। डेफिनेटली नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा, आपका रिश्ता इस टाइम पूरी तरीके से नेगेटिव हो चुका है, या फिर नेगेटिव आइडेंटिटीज की वजह से किसी की नज़र लग गई है, किसी ने चाहा है कि आपका रिश्ता ख़त्म हो जाए। और डेथ, एक लास्ट कार्ड, नहीं आ रहा, हैंग्ड मैन। ओके, जस्टिस, कर्मा बैलेंस। देखिए, एक तो जो ये आप रीडिंग देख रहे हो ना, ये आपका कोई कार्मिक कनेक्शन है इस पर्सन के साथ। ठीक है, ये कार्मिक रीडिंग है और आपका इस पर्सन के साथ कोई कार्मिक कनेक्शन है जो मुझे दिखाई दे रहा है। पास्ट लाइफ कर्मा है जो इस लाइफ टाइम में आप इस टाइम पे भुगतने आए हो या उनको भुगता रहे हो, या उन्होंने आपके साथ कुछ कर दिया है
जो मतलब पास्ट में आपने कुछ किया होगा, उनको तंग किया होगा और अब इस लाइफ टाइम में ये आपको तंग कर रहे हैं। एक चीज़ तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है, डेफिनेटली आप लोग सेपरेशन में दिखाई दे रहे हो। आपका रिश्ता कहीं ना कहीं अटक गया है, कहीं ना कहीं स्टक होके रह गया है, ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे जा रहा है। और सही बताऊं तो ये रिश्ता बिल्कुल एंड की कगार पे है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपको इस रिश्ते में अब सब कुछ ख़त्म सा ही हो गया है, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत बुरी तरीके से लड़ाई हुई है, बहुत बुरी तरीके से सब कुछ यहाँ पे ख़त्म हुआ है। ठीक है, ये पार्टनर आपका कार्मिक है, ये मैंने आपको बता दिया। आप किसी कार्मिक कनेक्शन में हो। कार्मिक कनेक्शन में देखिए, सभी हम किसी न किसी तरह के कार्मिक है और किसी न किसी के कार्मिक है, कोई ना कोई हमारा कार्मिक है। अगर आप किसी मैरिज में हैं तो डेफिनेटली आप अपने कार्मिक के साथ ही 90% केसेस में लोग अपने कार्मिक के साथ ही मैरिज उनकी होती है, क्योंकि पास्ट लाइफ कर्मा होता है जो एक हस्बैंड और वाइफ के रूप में भी आपको देखने को मिलता है। फिर आते हैं सोलमेट्स आते हैं। ठीक है, अगर चलो रेशो भी मैं बताऊं तो 75 आपका कार्मिक कनेक्शन हो गया, देन आपका 15% आपके सोलमेट से आपकी शादी होती है लोगों की, और उसके बाद आता है 5% होते हैं जो ट्विन फ्लेम्स। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप रेशो को डिवाइड करो तो मेजर रेशो कार्मिक ही होती है, कार्मिक ही होते हैं जो लव रिलेशनशिप्स होते हैं। ठीक है, बहुत कम होते हैं जो ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिलेशनशिप्स में होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो कनेक्शन है आपके पार्टनर के साथ, सबसे पहले तो आप ये जान लो कि ये एक कार्मिक कनेक्शन है और इसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा इस टाइम पे रिश्ता बिल्कुल नेगेटिव हो चुका है, ख़त्म होने की कगार पे है। बट आप लोगों को ये ऐसा लग रहा है कि ये ख़त्म हो चुका है, ये ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ पे फिर एक न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है इस रिश्ते में। ठीक है, एक न्यू स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है, और ये कुछ टाइम के लिए बिल्कुल ब्रेक लग गया था इस रिश्ते में, बट आने वाले टाइम में मुझे कहीं ना कहीं इस रिश्ते में न्यू स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है। जस्टिस आपके फेवर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका जस्टिस आपके फेवर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई पास्ट लेसन्स थे आपके, इस पर्सन ने आपको सिखाने थे या आपने इनको सिखाने थे, तो वो कहीं ना कहीं अब अगर आप सीख गए हो तो अब आगे जाके दोबारा से ये आपकी साइकिल स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, आप दोनों के कर्मा इस टाइम पे बैलेंसिंग हो रहे हैं और जस्टिस आप दोनों के रिलेशनशिप के फेवर में ही होगा। जो कुछ होगा आपके रिलेशनशिप के फेवर में होगा। ये फूल की एनर्जी आई है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं नई शुरुआत भी होती हुई दिखाई दे रही है आपके रिश्ते में। चलिए देख लेते हैं कार्ड्स और क्या बोल रहे हैं। डेविल का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, प्लीज गाइड करें। डेविल का कार्ड क्यों आया है? डेविल का कार्ड क्यों आया है? डेविल का कार्ड क्यों आया है? मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के रिलेशनशिप में डेविल का कार्ड क्यों आया है? बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं, चलिए ले लेते हैं। टावर का कार्ड आया है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून और किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपका रिश्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर रिश्ता था और बहुत ज़्यादा आपकी अच्छी खासी बन रही थी। बट यहाँ पे कुछ अचानक से ऐसा हुआ है जिसकी वजह से 360 डिग्री आपके रिलेशनशिप में चेंज आ गया है। यहाँ पे डेविल का कार्ड इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे ये रिश्ता कहीं ना कहीं बांध दिया गया है, कहीं ना कहीं स्टक कर दिया गया है, किसी की बुरी नज़र, किसी की मैनिपुलेशन हुई है, और कहीं ना कहीं ईगो आप दोनों के रिश्ते में, कहीं ना कहीं ईगो, कहीं ना कहीं डोमिनेशन आप दोनों के रिश्ते में आती हुई दिखाई दे रही है। सडन से ये रिश्ता खत्म हो गया है और ये सिर्फ इस वजह से हुआ है, या तो ये आपके पर्सन की ईगो या आपकी ईगो थी, और या इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आपके रिश्ते में आ गई थी, आप लोगों के व्यवहार में नेगेटिविटी आ गई थी, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने लगे थे, जिसकी वजह से यहाँ पे टावर मोमेंट्स आए हैं और ये रिश्ता ब्रेकअप हो गया, आप दोनों के बीच में था। इस रिश्ते का टोटली लॉस हो गया और ये रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया, और इस डेविल की वजह से, ठीक है, इस डेविल की वजह से ये रिश्ता खराब हुआ है। देख लेते हैं आगे। और
क्या कोई ब्लैक मैजिक है? क्या कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है इस रिश्ते में? क्या कोई थर्ड पार्टी है? व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या कोई थर्ड पार्टी है? नहीं, आप दोनों के रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी तो मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, बट ये आप लोगों की नेगेटिविटी है। आप दोनों के रिश्ते पे ज़रूर किसी की नज़र लगी है, या फिर आप दोनों की ही नेगेटिविटी है जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़त्म हो गया है। ठीक है, जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़त्म हो गया, और अब बिल्कुल आप दोनों सेपरेशन में हो। 110% आप लोगों का सेपरेशन इस टाइम पे मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, डेथ का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? डेथ का कार्ड क्यों आया है? डेथ का कार्ड क्यों आया है? डेथ का कार्ड क्यों आया है? दोनों के रिश्ते में डेथ का कार्ड क्यों आया है? देखिए, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आ गया। क्या कोई डेथ का एक और कार्ड, वन मोर कार्ड। डेथ का कार्ड क्यों आया है? डेथ का कार्ड क्यों आया है? जगलिंग। यस, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट का साइन आ गया है। थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में मुझे दिखाई दे रही है। ये देखिए, थर्ड पार्टी का कार्ड आया है। थर्ड पार्टी कोई क्वीन ऑफ कप्स हो सकती है। एक तरफ आप हैं, एक तरफ थर्ड पार्टी है, या आप क्वीन ऑफ कप्स है, अदर तरफ दूसरी तरफ कोई एक क्वीन ऑफ कप्स है, और एक तरफ कोई और अनदर थर्ड पार्टी है, जिसमें कि आपके पर्सन जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपके पर्सन जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स हो सकती है थर्ड पार्टी, या फिर आप भी हो सकते हो, बट यहाँ पे एक तरफ आप हो, एक तरफ थर्ड पार्टी है। यस, तो आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, और क्योंकि आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और यहाँ पे दूसरी तरफ थर्ड पार्टी है। तो आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को चूज किया है, और अब आपके रिश्ते में जगल होकर रह गए कि आपकी तरफ जाएं या थर्ड पार्टी की तरफ जाएं। और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको इंट्यूटिवली पता चल गई है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, और इस वजह से आपका ये रिश्ता खराब हो गया है। आपके रिश्ते में ब्रेकअप होगी, थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों अलग हुए हो। कौन है थर्ड पार्टी एंजल्स? कौन है ये थर्ड पार्टी? प्लीज बताएं, कौन है ये थर्ड पार्टी? कौन है ये थर्ड पार्टी? प्लीज बताएं एंजल्स, कौन है थर्ड पार्टी? थर्ड पार्टी कौन है? ये सामने से आई है, इसने आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं, ये सामने से कोई थर्ड पार्टी आई है जिसकी वजह से आपके पार्टनर उसके इन्फ्लुएंस में आ गए हैं। ठीक है, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आ गए। थर्ड पार्टी ने खुद से अप्रोच किया है आपके पार्टनर को। ज़ोडिक साइंस में अभी आपको बता देती हूँ। हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है? देखिए, सारी पिक्चर क्लियर हो रही है। हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है? हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है? एम्परर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यही मुझे लग रहा था। थर्ड पार्टी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, इसके पास ये बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबल है, और यहाँ पे ईगो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, और ईगोइस्टिक, थर्ड पार्टी भी ईगोइस्टिक है, आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक। आप दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को लेकर, या आपको पता है इंट्यूटिवली कि थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में एंटर हो चुकी है। तो यहाँ पे ज़ोडिक साइंस बता देती हूँ मैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। यस, और कौन सा ज़ोडिक साइंस है? जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो सारे ज़ोडिक साइंस यहाँ पर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्टिस का कार्ड क्यों आया है? जस्टिस का कार्ड क्यों आया है? जस्टिस का कार्ड क्यों आया है? इस सिचुएशन में जस्टिस का कार्ड क्यों आया है? स्ट्रेंथ,
किसके फेवर में जस्टिस होगा एंजल्स? किसके फेवर में जस्टिस होगा? क्या जस्टिस मिलेगा? क्या जस्टिस मिलेगा? क्या जस्टिस मिलेगा? क्या जस्टिस मिलेगा? तो आपके पार्टनर यहाँ पे जो भी ऑप्शंस इनकी लाइफ में चल रही है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होगी, ये उससे बाहर आएंगे और आपके रिश्ते को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ मिलती हुई दिखाई दे रही है और आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ मिलती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे यही जस्टिस होगा कि आपके पार्टनर इस टाइम, देखिए दो बातें हैं, या तो यहाँ पे दो बातें हैं, एक तो आपकी तरफ जस्टिस होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको बहुत ज़्यादा पावर और स्ट्रेंथ मिलती हुई दिखाई दे रही है, आप इस हार्ट ब्रेक से काफ़ी ज़्यादा लेसन सीख कर अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी और जिसे कहते हैं ना इनर पीस की तरफ आगे बढ़ोगे, सोल अपनी एक हायर सेल्फ के साथ जुड़ोगे एंड मतलब डिवाइनली एनर्जीज के साथ आप लोग जुड़ोगे, काफ़ी ज़्यादा आप इंट्यूटिवली अपने आप को आगे गेन करने वाले हो। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं वो आपको कहीं ना कहीं अब स्टॉक करेंगे, आपके पार्टनर आपके पीछे भागेंगे। जो आप पहले चेजर होते थे अब आपके पार्टनर चेजर होंगे और उनको अब काफ़ी ज़्यादा लॉस से, ग्रीफ से निकलना पड़ेगा आगे आने वाले टाइम में, ठीक है? तो ये जस्टिस आपको मिलने वाला है। द फूल का कार्ड क्यों आया एंजल्स? द फूल का कार्ड क्यों आया? ये देखो, मैंने अभी आपको क्या कहा, आपके पार्टनर अब आपको चेस करते हुए दिखाई देंगे। जो आप पहले उनके पीछे भागते थे ना, तो जस्टिस आपको यही मिलेगा, आप डिवाइनली गाइडेड होगे, आपको डिवाइन की प्रोटेक्शन मिलेगी और आपके पार्टनर आपके पीछे भागते हुए अब दिखाई देंगे। तो ये जस्टिस आपको मिलेगा। अब बात आ गई कि आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। मुझे ऑलरेडी दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लोग ऑलरेडी मूव कर चुके हैं, बट कहीं ना कहीं वो एक रह जाती है ना बात, कसक सी रह जाती है, तो वो कहीं ना कहीं अभी भी दिखाई दे रही है, तभी आप ये रीडिंग देख रहे हो। क्या मेरे व्यूअर्स को मूव ऑन कर जाना चाहिए इस रिश्ते से? इस रिश्ते का आउटकम क्या है? इस रिश्ते का आउटकम क्या है एंजल्स? प्लीज़ बताएं इस रिश्ते का आउटकम क्या है। देख रहे हो द मून का कार्ड आया है, तो इस रिश्ते का आउटकम बहुत ज़्यादा नीरसता भरा है कि ये पर्सन आपको कभी भी खुश नहीं रखेगा, क्योंकि ये आपका कार्मिक पार्टनर है। ये हमेशा आपके साथ चीटिंग करेगा, आपको धोखा देगा और बार बार ये थर्ड पार्टी में जाएगा। बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो इस पर्सन की लाइफ में और भी आपके अलावा और भी ऑप्शंस हमेशा आती रहेंगी। ये एक राहु की एनर्जी है जो कि ये दिखा रहा है, ये बार बार अगर आपकी शादी भी होगी ना तो भी ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जाता रहेगा, ठीक है? और ये कहीं ना कहीं बार बार उसी एनर्जीज को एक्सप्लोर करता रहेगा, क्योंकि ये इसके कर्मा में लिखा हुआ है। और आपके रिश्ते का आउटकम क्या है? मून। आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन वाला रहेगा। आपको इस रिश्ते में कुछ नहीं मिलने वाला इसके साथ। ये देखो, क्या आउटकम है इस रिश्ते का मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के साथ? इस रिश्ते में क्या आउटकम है? ये देखो, दो चॉइसेस हमेशा रहेंगी, आप और अनदर, ठीक है? और आपको ये चीज़ बार बार खाएगी। आप इस रिश्ते में हमेशा उदास रहने वाले हो, हमेशा आप सैडनेस में रहने वाले हो, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में रहने वाले हो। इसमें आपको कोई चीज़ हासिल नहीं होने वाली। क्या आउटकम है? ये कार्मिक कनेक्शन है और बहुत बुरा कार्मिक है। ये पर्सन नार्सिस्टिक भी हो सकता है, डोमिनेटिंग भी हो सकता है। ये देखो, डार्क नाइट ऑफ द सोल। हमेशा आप ऐसे ही रहोगे, अगर आप इस पर्सन के साथ आगे रहोगे तो हमेशा आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से रहोगे और हमेशा ये आपको ऐसे ही हर्ट करता रहेगा, ऐसे ही पेन, सफरिंग आपको देता रहेगा। चाहे आपके साथ सेपरेशन में है या फिर आपके साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है या आप ऑलरेडी यूनाइटेड हो, लेकिन अगर आप इसके साथ आपकी शादी भी हो जाती है, आप ऑलरेडी मैरिड भी हो, तो ये रिश्ता आपको कभी भी हैप्पी नहीं रख सकता, बिकॉज ये आपका कार्मिक कनेक्शन है।
अब देखो कार्मिक कनेक्शन क्या होते हैं। कार्मिक कनेक्शन ये होते हैं कि पास्ट लाइफ में आपने इसके साथ कुछ ऐसा किया होगा जो कि ये रिपीट होकर आपको इस लाइफ टाइम में पेन दे रहा है, सफरिंग दे रहा है। अब इसको हील कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताती हूँ कि आप इस पेन और सफरिंग से कैसे बाहर आ सकते हो। सबसे बड़ी बात, पहले आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ कि आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए इस पर्सन का, या आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए। देखिए, इस रिश्ते का आउटकम कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाना चाहिए, आपके लिए बेहतरी इसी में है। और अपनी स्ट्रेंथ, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, वहाँ पे आपकी एनर्जीज भी बैलेंस होंगी और आपको एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आप आ जाओगे, ठीक है। आप अपनी ग्रोथ और सक्सेस के ऊपर काम करो ताकि आप इस चीज़ से बाहर आ सको। दूसरी बात है, आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए, ये मैंने आपको क्लियरली बता दिया। इस रिश्ते का आउटकम कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको सफरिंग झेलनी पड़ेगी, आपको ही पेन झेलना पड़ेगा, आपको ही इस रिश्ते में हमेशा ही झेलना पड़ेगा, ठीक। अब क्या सॉल्यूशन है? कॉर्ड कटिंग। कॉर्ड कटिंग कैसे करते हैं? या तो आप रेकी के द्वारा कॉर्ड कटिंग करा लो, या फिर पास्ट लाइफ में जाके पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा के आप इस पर्सन से अपनी कॉर्ड कटिंग करा लो, ठीक है। और इसी पर्सन से नहीं, अगर आपकी लाइफ में बार बार इसी तरह के लोग आते हैं जो कि आपको बार बार हार्ट ब्रेक देके जाते हैं, जो आपको पेन देके जाते हैं, आपको सफरिंग देके जाते हैं, पता नहीं कितने लोगों के साथ हो सकता है आपने पास्ट में कुछ गलत किया हो पास्ट लाइफ में, जो कि अब आके इस लाइफ टाइम में आपको बोलूँ तो आपको सजा दे रहे हैं, आपके साथ ये सब कर रहे हैं जो आपने पास्ट लाइफ में किया। अब इस सफरिंग से निकलने का और इस पैटर्न को तोड़ने का तरीका क्या है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ठीक है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आपकी ये कॉर्ड कटिंग्स को कट कर दिया जाता है ताकि आप अपनी लाइफ में अच्छे सोलमेट्स को, आपके जो सोलमेट्स हैं, जो आप उनको अट्रैक्ट कर सको अपनी लाइफ में। पहली बात ये, वो आप रेकी हीलिंग के द्वारा आप कर सकते हो, सबकॉन्शियस हीलिंग के द्वारा पास्ट लाइफ में जा सकते हो और इन सब से अपनी कॉर्ड कटिंग कर सकते हो। दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता है कि आप ओनोपोनो प्रेयर से इस पर्सन के साथ या फिर और किसी कार्मिक कनेक्शन के साथ अपनी कॉर्ड कटिंग कर सकते हो, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। उसको आप रेगुलरली 100 टाइम्स, आपको ओनोपोनो प्रेयर है यूट्यूब पे मिल जाएगी, आपको वो चैंट करनी होती है डेली, बट उसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है, महीना भी लग सकता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने भी लग सकते हैं, ठीक है। तो जाके आपकी यहाँ पे कॉर्ड कटिंग होती है, ठीक है। 2 रास्ते ये हैं। तीसरा रास्ता है, आप एंजल से प्रेयर करो कि इस पर्सन के साथ आपकी जितनी भी नेगेटिव कॉर्ड्स हैं वो कट जाएं, ठीक है। ये आपके लिए बहुत स्पीडली भी काम करता है। एंजल से आप प्रेयर करते हो, वो भी आपके लिए एक अच्छा काम करते हैं। एंजल्स हमेशा हमारी प्रेयर्स को सुनते हैं और हमें आगे का रास्ता दिखाते हैं। तो आप एंजल से भी प्रेयर कर सकते हो और थैंक्स, ग्रेटिट्यूड पे करना मत भूलना। तो ये तीनों रास्तों में से आप कुछ भी कर सकते हो इन पर्सन्स के साथ अपनी कॉर्ड कटिंग कराने के लिए। तो डेफिनेटली आज आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। और अगर आप भी जानना चाहते हो कि आप पर्सन, देखिए ये तो जनरल रीडिंग है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट हो या सबकी एनर्जीज ऐसी हों या सबके ही पार्टनर ऐसे हों, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है, मैं आपको पहले ही बोल देती हूँ, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपके पार्टनर की मजबूरी कुछ और हो, आप रिलेशनशिप हीलिंग करवा के आप दोबारा से रीयूनाइट हो जाओ, ये भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका पर्सन आपका टोटली कार्मिक हो। सोलमेट कार्मिक्स भी होते हैं, तो सोलमेट कार्मिक्स में होता है कुछ परसेंटेज होती है कि जो आपको सेपरेशन आ जाता है, उसके बाद दोनों आप फिर से एक हो जाते हो, या फिर कुछ ना कुछ हील होके आपका रिलेशनशिप फिर से ठीक हो जाता है। कार्मिक्स के साथ भी रिलेशनशिप ठीक किया जा सकता है कॉर्ड कटिंग के माध्यम से, ठीक है। आपका कार्मिक है और आपको उसके साथ अपना रिलेशनशिप ठीक करना है, और अगर आपकी डेस्टिनी में आप हमेशा ऑलवेज एंड फॉर एवर इकट्ठे रह सकते हो, वो भी रेकी के द्वारा पॉसिबल है, रिलेशनशिप हीलिंग, ठीक है।
और दूसरा ये है कि पर्सनल रीडिंग के अंदर आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि आपका जो पर्सन है वो वाकई आपके लिए सही है या नहीं है, कि आपको वाकई उससे मूव ऑन कर जाना चाहिए, या फिर आपको कोई हीलिंग करा के या आपको सिंपल रेमेडीज़ के द्वारा भी कई बार चीज़ें सही हो जाती हैं। जैसे आप घर में ही कुछ वीनस की रेमेडीज़ होती हैं, जुपिटर की रेमेडीज़ होती हैं, वो करके आप रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम छोटी होनी चाहिए, ठीक है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसके लिए बड़े काम करने पड़ते हैं। तो आप पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लीजिए और उसके अंदर भी हम चेक कर सकते हैं। अगर आपका रिलेशनशिप हील हो सकता है तो हील हो जाएगा, और अगर आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है तो आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। मैं क्लियरली बता देती हूँ, बिल्कुल जो भी निकल कर आएगा वो आपको क्लियर कट बता दिया जाता है। तो अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग्स लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपने अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हैं। पेमेंट्स की डिटेल्स व्हाट्सएप पे ही दी जाती हैं, तो वहाँ पे जाके अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक कराइए और अपनी लाइफ के लिए क्लैरिटी लीजिए। स्टक नहीं रहना चाहिए एनर्जीज़ को, कभी भी लॉस में नहीं देना, हमेशा हाई वाइब्स में रहना है, ठीक है। गाइडेंस लेते रहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। तो एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए देख लेती हूँ क्या निकल कर आती है। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है यूनिवर्स पर, एंजल्स पे ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। वेट करने की ज़रूरत है। पर्सन का वेट नहीं करना, सही टाइम का वेट करना है, ठीक है। किस चीज़ का वेट करना है एंजल्स, किस चीज़ का वेट करना है मेरे व्यूअर्स को। कॉम्प्रोमाइज़। तो आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ भी तराजू बना है, यहाँ भी तराजू बना है, तो आपकी लाइफ की सिचुएशन भी ठीक होती हुई दिखाई दे रही है विद इन अ नेक्स्ट फ्यू वीक्स। थोड़ा सा सब्र करो, आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाओगे, ठीक है। एंजल्स आपको ये कह रहे हैं गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो आपको इस पर्सन के बारे में और इन्फॉर्मेशन या अपने रिलेशनशिप के बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है। पॉजिटिव रहिए। वन लास्ट कार्ड, आस्क योर एंजल्स। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है अपनी गार्जियन एंजल से क्वेश्चन कीजिए, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर से मिलेगा। आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आप इस सिचुएशन से बाहर आने वाले हो, या तो आपका लेट गो। देखिए, आपको इस रिश्ते को लेट गो करने की ज़रूरत है, एंजल्स भी बोल रहे हैं। अगर आप अपनी लाइफ को पॉजिटिवली जीना चाहते हो तो आपको इस रिश्ते को लेट गो करने की ज़रूरत है, और विद इन अ नेक्स्ट फ्यू वीक आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाओगे। या तो ये पर्सन ठीक हो जाएगा, नहीं तो आप हमेशा हमेशा के लिए इस पर्सन से बाहर निकल आओगे। तो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।